हेलो दोस्तों, मैं हिदायत हुसैन आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद हिदायत में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और हमें आशा है, विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, हम लोग इसके पहले गद्य जो चैप्टर है आपका तीसरा वो पढ़ रहे हैं। पहला क्लास आपका हो चुका है। दूसरे क्लास में हम लोग उसके आगे देखेंगे दोस्तों, जिसमें हम पहले क्लास में एक विमीय गति देखे थे, जिसमें रेखीय गति था और चाल, दूरी, समय, वेग। तो उससे हम आप लोगों से एक क्वेश्चन करते हैं। आप लोग बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इधर हम यहाँ से स्टार्ट किए और 4 मीटर इधर आए, फिर 3 मीटर इस तरफ, उसके बाद 4 मीटर फिर नीचे आए, फिर 3 मीटर इस तरफ। तो इसमें आप लोग बताइएगा हमें कि इसमें दूरी और विस्थापन कितना होगा। दूरी और विस्थापन का मान आपको बताना है। आप लोग यहाँ से यहाँ प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है, इसके बीच में दूरी और विस्थापन आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा इसका। तो देखिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका द्विविमीय गति में वृत्तीय गति है, आपका दोलनीय गति है, उसके बाद आवर्त गति है, उसके बाद हम गति के समीकरण देखेंगे, जहां से न्यूमेरिकल पूछता है और डायरेक्ट समीकरण भी पूछ लेता है। आजकल क्वेश्चन आ रहा है कि गति के पहले समीकरण में किसके किसके बीच में संबंध होता है। दोस्तों, ऐसे भी पूछ रहा है। तो देखिए, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब देखेंगे हम लोग वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति, ये उसकी वृत्तीय गति है। तो किसी वृत्ताकार पथ पर गति जो है उससे हम कहेंगे वृत्तीय गति। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति। अब आगे देखेंगे हम लोग दोलनीय गति। दोलनीय गति होता है कि किसी निश्चित बिंदु या किसी मध्य बिंदु के आगे पीछे गति कर रहा हो कोई वस्तु, तो उसके गति को दोलनीय गति कहेंगे। जैसे आप लोग बहुत एग्जाम्पल जानते होंगे और प्रयोग भी करते हैं। जैसे झूले की गति, अगर झूला ऐसे लटक रहा है तो उसका मध्य बिंदु होगा, इसके आगे पीछे जब गति करता है तो इसके गति को दोलनीय गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और है, जैसे पेंडुलम जो घड़ी होती है, दीवार घड़ी, उसके पेंडुलम की गति जो होती है वो दोलनीय गति होता है। आपका आगे है आवर्त गति। आवर्त गति में दोस्तों होता है, दोलनीय गति का ही रूप है, लेकिन इसमें यह होता है कि जब कोई वस्तु अपने गति को एक निश्चित समयांतराल में बार बार दोहराती हो तो उसके गति को क्या कहेंगे? आवर्त गति। निश्चित समयांतराल में, यानी उतने ही समय में वो अपना गति फिर से कर ले। निश्चित समयांतराल में अपने गति को बार बार दोहराती हो। जैसे सिलाई मशीन के सुई की गति जो होती है वो बार बार अपनी गति को दोहराती है, या झूले की गति भी आवर्त गति में भी आता है, वो अपने गति को बार बार दोहराती है। तो ये आपका तीनों हो गया, वृत्तीय गति, दोलनीय गति और आवर्त गति। हम समझते होंगे, आप लोग समझ गए होंगे एकदम। अब देखिए, आगे हम लोग चलेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण, जो गति का समीकरण है दोस्तों, उसे गैलीलियो ने दिया था। यहाँ पर देखिए, गैलीलियो ने गति के समीकरण को गैलीलियो ने दिया था। इसमें आपका पहला जो समीकरण है वो है v बराबर u प्लस at। क्या है? v बराबर u प्लस at, जहां पर v आपका जो है वो अंतिम वेग है। अंतिम वेग। u जो है वो आपका प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग। a जो है आपका त्वरण है और t आपका समय। तो एक पॉइंट आपको बता दें, जब कोई वस्तु विरामावस्था से चालू करेगा तो वहां पर हम u का मान शून्य लेते हैं, यानी कि 0। जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलेगा तो वहां पर u का मान शून्य होता है। और जब कोई वस्तु
कुछ देर चलने के बाद जैसे हम किसी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं और रोकते हैं ब्रेक लगाकर, तो जब ब्रेक लगाकर किसी गाड़ी को रोकेंगे तो वहां पर अंतिम वेग भी जो होगा वो शून्य होता है दोस्तों। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझना है यहाँ पर। दूसरा समीकरण जो है गति क्या, वो है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर जो यस है दोस्तों वो चली गई दूरी है, चली गई दूरी। तो यस जो है आपका वो चली गई दूरी है, यू प्रारंभिक वेग है, यहां से आप लोग देख ही लिए। तो जब कभी आपको दूरी पूछे तो वहां पर ये समीकरण आप लगा सकते हैं, जैसे यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कभी कभी न्यूमेरिकल में ये दिक्कत होता है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं। तो जैसे जब आपसे दूरी पूछेगा तो आप पहला समीकरण कैसे लगाएंगे, इसमें यस है नहीं है, तो ये आपका कट जाएगा। जब आपसे दूरी पूछेगा तो आप दूसरा लगा सकते हैं और तीसरा भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें यस है। लेकिन अगर आपको जब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों मालूम रहेगा तभी आप यहां से यस का मान निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि हम कौन सा सूत्र या कौन सा फार्मूला लगाएं। अब आपका तीसरा समीकरण है दोस्तों, गर्मी भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं है उतना, आप लोग थोड़ा हेल्प करिए ताकि ये सब व्यवस्था जल्दी से हो जाए। अब आपका तीसरा समीकरण है गति का, वो है v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर दोस्तों जो अच्छा एक चीज बताना हम भूल गए, आपका जो दूसरा समीकरण है वो किसके किसके बीच में संबंध बताता है ये पूछता है। तो आपका जो दूसरा समीकरण है वो विस्थापन और समय के बीच में संबंध बताता है। विस्थापन को ही हम स्थिति भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में अगर आ गया कि दूसरा समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बताता है, तो वहां पर ऑप्शन में अगर स्थिति भी है तो वो विस्थापन का ही रूप है। तो स्थिति और समय के बीच में संबंध बताता है आपका गति का द्वितीय समीकरण। अब आपका तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर जब आपको अंतिम वेग मालूम हो और प्रारंभिक वेग मालूम हो तो यस निकालने के लिए यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो ये आपका तीसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बताता है ये देख लीजिए। तो आपका जो तीसरा समीकरण है ये वेग और विस्थापन के बीच में संबंध बताता है। आपका लास्ट बचा है चौथा समीकरण, वो है s बराबर u प्लस ए बाई 2t माइनस 1। ये कहाँ पर लगाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। t वे सेकंड में चली गई दूरी। जैसे कोई सवाल आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल के रूप में कि 9वें सेकंड में चली गई दूरी बताइए, तो जब टीवे सेकंड यानी सिर्फ 1 सेकंड का वो पूछता है वहां पर कि सिर्फ 9वें सेकंड में चली गई दूरी बताइए, तब वहां पर आप इस समीकरण को लगाएंगे यस बराबर u प्लस ए बाई 2t माइनस 1। तो यहां से आपका जो गति चैप्टर है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। आपको हम एक और बता दें इसी से रिलेटेड है कि गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष गति का समीकरण क्या होगा। जब पृथ्वी के ऊपर और नीचे गति करें तो वहां पर पहला समीकरण आपका होगा v बराबर u प्लस जी टी। बस ये जो त्वरण है वहां पर गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, यही बदलता है। दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर जो दूरी क्षैतिज में चलता है विस्थापन, यहाँ h ऊंचाई जो ऊपर और नीचे गति करता है वो यहाँ हो जाता है h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण आपका यहाँ से बन जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी कि यस के जगह यच हो जाएगा और ए की जगह गुरुत्वीय त्वरण जी हो जाएगा। बस यही अंतर होता है तीनों में। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है दोस्तों तो वहां ऊपर u का मान शून्य होता है। ये पॉइंट है इसमें कि जब किसी वस्तु को, जैसे हम मीनार पर से किसी वस्तु को गिरा रहे हैं तो वहां पर जो प्रारंभिक वेग होगा वस्तु का u वो शून्य होगा, और जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जब वो अपने जो हाईएस्ट ऊंचाई होता है उसका सीमांत ऊंचाई जाकर जब वापस लौटता है तो उस ऊंचाई पर उसका अंतिम वेग v का मान शून्य होता है दोस्तों।
जैसे हम किसी वस्तु को यहाँ से फेंकेंगे तो इतना ऊंचाई आकर जब ये वापस होता है तो इस ऊंचाई पर v का मान 0 होता है, और जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस ऊंचाई पर u का मान 0 होता है। ये पॉइंट है इसका। अब यहाँ पर आपका ये गति का चैप्टर समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर आपका कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा है। और आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।